सदियों तलक ये धरती अंबर उनके किस्से दोहराते हैं, प्यार के जो परवाने औरों की खातिर मिट जाते हैं। मोहब्बत वतन की मिट्टी से हो या इंसानियत से, जो औरों की खातिर मिट जाते हैं, सही मायने में उन्हीं की जीवन मुबारक होती है। एक ओर जहां देश नमन कर रहा है उन वीरों को जो देश की आज़ादी की खातिर कुर्बान हो गए, तो वहीं दूसरी ओर वो गुरसिख हैं जो जीवन मुक्ति की राहों में समर्पित हो गए। आइए उनके योगदानों को शीश झुकाते हैं और शुरुआत करते हैं न्यूज़ डिवाइन की। जुलाई महीने की खबरों के साथ अगस्त महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा दुआ। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, अगस्त का महीना है और ये महीना जहां एक ओर आज़ादी की गाथा दोहराता है, तो वहीं हमें याद दिलाता है शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज सहित उन सभी दिव्य विभूतियों तथा गुरसिखों की जिन्होंने आत्मा की मुक्ति की खातिर अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में आइए सबसे पहले दिव्य वाणी में सुनते हैं शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के आशीष वचन। नाम जपो नित बाणी, जेड़ा हरि ने तुहानू नाम दस्या भई आ निरंकार है, इस नाम नू हर वेले जपन करो, हर वेले ध्यान करो, तां जे किसी वेले अपमान तुहानू ना आवे, किसी वेले अहंकार तुहाडे ते ना चढ़ जावे। क्योंकि जे तुसी हर वेले कहो तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, ते हर वेले सतगुरु दा डर पै रखोगे दिल विच, ते तुहाडे दिले अहंकार नहीं आएगा। फिर तुसी यकदम डर जाओगे। जे मुंह जो कोई लफ्ज निकलिया और उन कहोगे ओ मैं किहड़े वास्ते लग गया, मैं क्यों गलती की है, तो आके साथ संगत वो तो माफ हो जाती उसी वेले। पर जे साथ संगत असी अपना जरूर करिए, अपमान करिए, हर जो अहंकार ना भावे वेद कूक सुनावे, वेद ही कूक के सुना रहे, हरी नु अहंकार नहीं चंगा लगता। इस वास्ते साथ संगत ये लाल तुहाडे हथ मुल्क आया है, इस नू कट्टे च ना रुलाओ। जे कट्टे च रुलाओगे तो नुकसान आप आ जाओगे, सतगुरु नहीं बिगड़ेगा। इस वास्ते साथ संगत यही गल की, और कुछ नहीं। आज देश तो आज़ाद है, लेकिन दिल संकीर्ण हो गए हैं। हमें छोटे छोटे दायरों से भी मुक्ति प्राप्त करनी है। ये कथन है निरंकारी राजमाता जी की। राजमाता जी ने न केवल ये वक्तव्य दिया, बल्कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ कदम से कदम मिलाकर देश की सरहदों के दायरे मिटाते हुए दूर देशों में भी अमन एकता का पैगाम पहुंचाया। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सारी मानवता को संकीर्णताओं के दायरे से निकालकर सत्य का खुला आसमां दे रहे हैं। पिछले महीने सदगुरु माता जी ने किस प्रकार से दूर देशों में ये रहमत बरसाई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। On 29th June 2022, Her Holiness Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj and Reverend Ramit Ji embarked on an extensive salvation tour of the United Kingdom and Europe. This was the first tour of European mainland since the COVID pandemic began in 2020. This 43-day long tour, spanning across multiple countries and covering a distance of more than 10,000 kilometers, was made only by road. The first stop in this blissful journey was London, where they were gladly welcomed by local saints at the Heathrow airport. Thereafter, Sadguru Mataji arrived at the West London Bhavan, where she showered her blessings upon all the saints present. The next station was Bedford in UK, where on 30th of June, the first Samagam of this tour was organised. On 2nd July 2022, Oneness Cricket Cup tournament was organised in the grounds adjoining West London Bhavan. 3 जुलाई को वेस्ट लंदन भवन की ग्राउंड में टेंट लगाकर खुले रूप में एक विशाल समागम का आयोजन किया गया। 3 जुलाई की शाम को ही सदगुरु माता जी का काफिला लंदन से ब्रसेल्स के लिए रवाना हुआ। While the first leg of this journey was covered by a ferry across the English Channel, the latter part was covered by road. Her Holiness Sadguru Mataji and Reverend Ramit Ji were welcomed by the local saints. A samagam was organised here. A coach full of saints from the UK arrived here in Brussels to seek blessings of Sadguru.
Saints from Austria, Germany, America, etc. also took part in the समागम। अगले दिन जर्मनी के शहर डुसलडॉर्फ में भी एक सत्संग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके बाद सद्गुरु माता जी का काफिला नेदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडैम के लिए रवाना हो गया। On the 6th of July, the Netherlands was blessed by the arrival of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj and Reverend Ramit Ji. A huge congregation was blessed by Sadhguru Mata Ji. सद्गुरु माता जी ने आए सभी श्रद्धालुओं को अपने पावन आशीर्वाद प्रदान किए। Next day, on 7th of July, Her Holiness blessed the families residing in Amsterdam by visiting their homes. These blissful moments shall be remembered by generations to come. Young saints of the mission from France, Germany, Holland and the UK volunteered and spread Sadhguru's message, "Know one, be one, become one." कारवां आगे बढ़ा और सद्गुरु माता जी का डेनमार्क में आगमन हुआ, जहां पर आई साध संगत ने बड़े ही उत्साह से सद्गुरु का स्वागत किया और सभी को सद्गुरु के चरणों में नमस्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 9 जुलाई को ही सद्गुरु माता जी और आदरणीय रमित जी ने डेनमार्क में ही अनेक महापुरुषों के घर चरण डालकर उन्हें निहाल किया। इतने लंबे समय बाद सद्गुरु के दर्शन करके संत महात्माओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। 10 जुलाई को कोपनहेगन के एक विशाल हॉल में एक समागम आयोजित किया गया, जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड तथा आसपास के देशों से अनेक संतों ने भाग लिया। बच्चों, नौजवानों एवं बुजुर्गों ने अपने देशों के झंडे लहरा के सद्गुरु माता जी और रमित जी का स्वागत किया। यहाँ महात्माओं ने एक सुंदर प्रदर्शनी भी लगाई, जिसका स्वयं सद्गुरु माता जी ने अवलोकन किया और ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। The ambassador of India to Denmark attended the congregation. Delegates belonging to various spiritual organizations also marked their presence. Everyone praised the mission for its work towards oneness and service to the society. 11 जुलाई को सद्गुरु माता जी का ये कारवां आ पहुंचा जर्मनी के शहर बर्लिन। सद्गुरु माता जी ने यहाँ के स्थानीय महापुरुषों के घर चरण डालकर आशीर्वाद प्रदान किए। इसी दिन सद्गुरु माता जी की उपस्थिति में एक सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनेक संतों ने भाग लिया। इस यात्रा का अगला पड़ाव था प्राग। 13 जुलाई के दिन सद्गुरु माता जी का आगमन हुआ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। A massive congregation was organized in which representatives from many spiritual organizations took part and rendered their services. 14 जुलाई की सुबह को सद्गुरु माता जी का काफिला ग्रीस के लिए रवाना हुआ और रास्ते में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में रुका, जहां पर संतों को सद्गुरु माता जी के पावन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 16 जुलाई की सुबह सद्गुरु माता जी का आगमन ग्रीस के ऐतिहासिक शहर एथेंस में हुआ, जहां सद्गुरु माता जी ने स्थानीय महापुरुषों के घरों में चरण डाले और उसी दिन शाम को स्थानीय सत्संग भवन पर भी एकत्रित महापुरुषों को अपने दर्शनों से निहाल किया। The next day, a samagam was organized in Athens, which was attended by a large number of saints from diverse cultures and backgrounds. 19 तारीख को सद्गुरु माता जी का आगमन इटली के दक्षिणी शहर नेपल्स में हुआ, जहां पर सद्गुरु माता जी का स्वागत महापुरुषों ने किया। अगले दिन 20 तारीख को एक विशाल ऑडिटोरियम में संत समागम का आयोजन किया गया, जहां आसपास के शहरों से बड़ी तादाद में संगतों ने हिस्सा लिया और सद्गुरु माता जी ने भी आए हुए विशाल मानव परिवार को भरपूर आशीर्वादों से नवाजा। The next day, on the 21st of July, Her Holiness blessed the local saints in 2 cities, namely Latina and Terni. Sangat programs were organized where saints were blessed with the divine opportunity to do namaskar in the holy feet of Sadhguru Mata Ji. उसी दिन रात को सद्गुरु माता जी अरित्सो शहर पहुंचे, जहां पर स्थानीय संगतों ने सद्गुरु के दर्शनों का आनंद प्राप्त किया। On the 23rd of July, Her Holiness reached Bosco, a city in the northern part of Italy, where a satsang program was organized by young Sevadal volunteers of Italy. 24 जुलाई के दिन त्रेविसो शहर में एक विशाल समागम का आयोजन किया गया। सद्गुरु माता जी एवं आदरणीय रमित जी के पधारने पर एक शोभा यात्रा का आयोजन हुआ,
सद्गुरु माता जी ने यहाँ सभी को भरपूर आशीर्वादों से नवाजा। त्रेवीसों का समागम संपन्न होने पर काफिला अपने अगले स्थान ऑस्ट्रिया के शहर इंसब्रुक में पहुंचा। अगले दिन इंसब्रुक में सुंदर पालकी में दिव्य जोड़ी का भव्य स्वागत किया गया। A samagam was organized in a large community hall where representatives from several local religious organizations took part. अगले दिन जर्मनी के शहर कैम्पटन में सद्गुरु माता जी का आगमन हुआ, जहां पर एक सुंदर पालकी में दिव्य जोड़ी का भव्य स्वागत किया गया। A samagam was organized in a large community hall where representatives from several spiritual organizations took part. 27 जुलाई को क्लाइनवर्स्ताल के दार्शनिक शहर में संतों ने अपनी खुशी का प्रगटाव कुछ इस तरह किया। इसी दिन शाम को सद्गुरु माता जी का काफिला स्विट्जरलैंड के शहर जूरिक की तरफ बढ़ा, जहां पहुंचकर सद्गुरु माता जी ने स्थानीय संतों को ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। On 28th of July, Sadhguru Mataji reached the city of Paris, where the last samagam of the European leg of tour was organized. Saints from neighboring countries of Portugal and Spain attended the samagam in Paris. यहाँ भी संपूर्ण मानव मात्र को सद्गुरु ने अपने पावन संदेश से नवाजा। इस प्रकार यूरोप के भक्तों को कृतार्थ करते हुए अब ये रूहानी काफिला मुड़ चला वापस यूके की ओर। On the 30th of July, Her Holiness reached the city of Oxford. The next day on Sunday, Sadhguru Mataji and Reverend Ramit ji reached Leicester. यहाँ पर भी एक भव्य समागम का रूप बना। 1 अगस्त के दिन सद्गुरु माता जी पड़ोसी मुल्क आयरलैंड की ओर बढ़े। फिर 3 अगस्त को डबलिन में एक विशाल समागम का आयोजन हुआ, जिसमें यूके एवं यूरोप के देशों से कई महापुरुषों ने हिस्सा लिया। The High Commissioner of the Indian Embassy in Dublin also attended the samagam and paid his respects to Her Holiness Sadhguru Mataji. इसके उपरांत 4 अगस्त को सद्गुरु माताजी यूके के बर्मिंघम शहर में पधारे। यहाँ स्थानीय भवन पर संतों ने खूब नाच गाकर अपने सद्गुरु को रिझाया। A grand exhibition on the theme of No One, Be One was inaugurated by Her Holiness. 7 अगस्त के दिन एक विशाल समागम का आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से भक्तों ने आकर सद्गुरु के आशीर्वाद प्राप्त किए। 43 दिन चली इस दिव्य यात्रा में, जहां सद्गुरु माता जी ने और आदरणीय रमित जी ने यूरोप और यूके के भक्तों को अपने दर्शनों से निहाल किया, वहीं इस सत्य के पैगाम को भी जन जन तक पहुंचाया। अभी आपने देखा कि किस तरह से 7 समंदर पार सद्गुरु का प्यार बरस रहा है। पूज्य माता सविंदर जी ने फरमाया था, कुछ भी हो सिर्फ प्यार ही प्यार हो। और दोस्तों, ये प्यार का भाव जब दिल में आ जाता है तो इस संसार में कोई भी वैरी या बेगाना नहीं रह जाता। हर कोई अपना लगता है और ये अपनेपन का ही भाव होता है जो हमें अपने देश या अपने समाज पर कुर्बान जाने को प्रेरित करता है। प्रेम का यही भाव लिए हुए मिशन के वॉलंटियर्स द्वारा पिछले महीने में भी नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेक कार्य किए गए। आइए देखते हैं समाज सेवा की गतिविधियां इस रिपोर्ट में। नर सेवा नारायण पूजा के अंतर्गत संत निरंकारी मिशन की ओर से की जाने वाली सामाजिक सेवाएं जुलाई के महीने में भी लगातार चलती रहीं। अगर हम रक्तदान की बात करें तो हरियाणा राज्य के अंबाला, पंजाब के बन्नूर और पिंजौर, चंडीगढ़, जीरकपुर तथा महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, जिसमें निरंकारी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी लड़ी में यूएई में भी रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें दूर देशों में बसे श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक रक्तदान देकर मानवता को जीवन दान देने में सहयोग किया। आंखें अनमोल हैं और इनका स्वास्थ्य होना भी बेहद आवश्यक है। आंखों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाते हुए मिशन की ओर से देश भर के अनेक स्थानों पर नेत्र जांच शिविर लगाए गए। ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई के महीने में संत निरंकारी मिशन की ओर से हरियाणा के पट्टी कल्याण गांव में अनेक सामाजिक सेवाएं की गई, जिनमें महिलाओं के लिए एक निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया। इसके साथ ही
एक कोचिंग सेंटर तथा एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन हुआ। आज ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ये सिलाई सेंटर खोला गया, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है जो हमारे छोटे से गांव में संत निरंकारी मिशन का जो ये सिलाई सेंटर आया है। अब मैं भी घर पे फ्री थी, मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं, क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए ये सिलाई सीखने का मौका मिला है। सतगुरु सुदीक्षा माता जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमें सिलाई सेंटर का खोल के दिया। यहाँ पे बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते या उनके जो पेरेंट्स हैं वो ट्यूशन के लिए अलाउ नहीं कर सकते, तो ये जो निरंकारी वाले हैं ये उनको फ्री में कोचिंग दिलवा रहे हैं। तो संत निरंकारी मिशन ने हमारे गांव के लिए काफ़ी कुछ काम किया कि मैं चाहती थी कि गांव में कोई पुस्तकालय खुले, तो अभी संत निरंकारी जी चैरिटेबल जो फाउंडेशन है उन्होंने अभी पुस्तकालय खोला है। और ये जो सिलाई सेंटर खुला है, जो बच्चे बीच में छोड़ देते हैं पढ़ाई को, तो उनके लिए भी ये एक बड़ा अच्छा काम जो इन्होंने शुरू किया है। इससे सिलाई सेंटर से क्या होगा कि कुछ बच्चे जो हैं अपना इनका भी मनोबल बढ़ेगा और ये अपना स्वरोजगार भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वृक्षारोपण भी किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच तथा नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें चिकित्सकों द्वारा लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई तथा उन्हें चश्मे एवं दवाइयां इत्यादि भी वितरित की गईं। आपका नाम क्या है? रामरती, और आप कहाँ से आए हो? पट्टी कल्याणे से। आपको इस कैंप में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा कर रखा है, माता जी ने जो सेवा रखी है, जो कैंप लगाया है, धन्यवाद करता हूँ माता जी। मिशन द्वारा की जा रही इन सेवाओं का सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल के अनेक प्रबंधकों के साथ साथ समाज सेविका श्रीमती अंजू भाटिया जी ने पहुंचकर ग्राम विकास के इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। जो आज सब संस्था ने जो ये कार्यक्रम किए हैं कि सिलाई सेंटर और जो आँखों का कैंप लगाया है खास, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लेडीज़ बाहर नहीं जाती अपनी आंखें चेकअप कराने, और मैंने उनसे प्रार्थना भी की है जिनको भी चश्मा लगे वो चश्मा ज़रूर लगवाएं। संत निरंकारी मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही परियोजना वननेस वन में 316 स्थानों पर ट्री क्लस्टर लगाए गए हैं, जिनमें सभी स्थानों की देखरेख एवं रखरखाव भी जुलाई के महीने में देखने को मिला। दोस्तों, सब कुछ सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव होता है, और जो सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है उनकी चर्चा उनके बाद भी ज़माना करता रहता है। स्पेशल रिपोर्ट में हम ऐसे ही महान जीवन की चर्चा पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्पेशल इन द स्पेशल रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ गुलशन अरोड़ा। आइए आज हम जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ पुरातन महात्माओं के जीवन का, जिन्होंने मिशन के प्रचार प्रसार के लिए अपना एक एक क्षण समर्पित कर दिया। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं श्री हरि सिंह जग्गी जी की। श्री हरि सिंह जग्गी जी का जन्म वर्ष 1916 में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ। वर्ष 1938 में वो बाबा बूटा सिंह जी के संपर्क में आए और बाबू महादेव सिंह जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। तत्पश्चात बाबा अवतार सिंह जी के साथ सत्य के प्रचार में जुट गए। उस वक्त संगत के नाम पर कुछ गिने चुने लोग ही हुआ करते थे। बाबू हरि सिंह जी आर्मी में कार्यरत थे, लेकिन सत्य की लगन इतनी ज़्यादा थी कि संगत और सत्य के प्रचार हेतु समय निकाल ही लिया करते थे। अपने तबादले के दौरान स्थान स्थान पर जाकर उन्होंने अनेक लोगों को भी सत्य का बोध कराया, जो आगे चलकर गुरु के महान गुरसिख कहलाए। ऐसा भी माना जाता है कि बाबू हरि सिंह जी उत्तर प्रदेश के पहले ज्ञान प्रचारक थे। श्री हंसराज जी, जिन्हें साथ संगत प्यार से बाबूजी कहा करते थे, आपका जन्म जिला सरगोदा में हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के श्री चरणों में ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उनका सिर झुका, तो अंतिम श्वास तक वे गुरु के चरणों में ही समर्पित रहे। आगे चलकर लखनऊ
उनका रिहायशी तथा कारोबार का स्थान बना। शहंशाह जी का जब लखनऊ आना हुआ तो वो बाबूजी की दुकान पर गए और उन्हें स्वयं सत्संग कार्यक्रम में लेकर आए। बाबूजी की सेवा भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्हें स्टेट सेक्रेटरी से लेकर लखनऊ प्रभाग के प्रभारी तक की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने पूरी लगन से अंतिम श्वास तक भी निभाया। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश का प्रांतीय समागम बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के चरणों में बाबूजी की प्रार्थना का ही प्रतिफल रहा। बाबूजी को पारिवारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना बखूबी आता था। सद्गुरु की कृपा से लखनऊ में साध संगत के विस्तार में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। साइकिल से गली गली, घर घर जाकर उन्होंने सत्य का प्रचार किया। वो घर पर भी बच्चों को यही सिखाया करते थे कि कैसी भी परिस्थितियां हों, साध संगत के लिए कभी भी मना नहीं करना। श्री आया सिंह जी। संत आया सिंह जी का जन्म वर्ष 1936 में संत निरंकारी मिशन के प्रथम गुरसिख ब्रह्मलीन संत जोग ध्यान सिंह जी के परिवार में हुआ। गुरमत से रचे बसे परिवार में पालन पोषण होने की वजह से सेवा भक्ति बचपन से ही उनके जीवन में उतरती गई। आपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन मिशन को समर्पित कर दिया। वर्ष 1973 में श्री आया सिंह जी बिजनेस के सिलसिले में परिवार सहित लुधियाना से कानपुर आकर बस गए। बाबा गुरबचन सिंह जी ने जब आया सिंह जी को स्थानीय संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी तो इस पर आया सिंह जी ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक विनती करते हुए कहा कि मुझसे तो कहीं ज़्यादा लायक महापुरुष यहाँ पर हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो इस पर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, इसीलिए ये सेवा आपको दी जा रही है। आया सिंह जी पूरे विश्वास के साथ ये कहा करते थे कि सद्गुरु से जब भी मांगो सेवा ही मांगो। एक बार की बात है कि शहंशाह जी ने उन्हें प्यार से अपने पास बैठने के लिए कहा तो वे शहंशाह जी का मान रखने के लिए बाद में पीछे जाकर खड़े हो गए। इसी प्रकार जीवन पर्यंत विनम्रतापूर्वक सद्गुरु के पावन चरणों में समर्पित रहे। श्री राम प्रसाद मिश्रा जी। राम प्रसाद मिश्रा जी का जन्म ग्राम करुई, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में सन 1939 में हुआ। सद्गुरु की कृपा से जब उन्हें 1970 में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोगों में जातवाद एवं ऊंच नीच की भावना अपने चरम पर थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि ज्ञान प्राप्ति के बाद मिश्रा जी के अनेक रिश्तेदारों ने उनसे बातचीत तक बंद कर दी। इस विरोध के बावजूद भी मिश्रा जी का सद्गुरु और निरंकार के प्रति विश्वास दृढ़ रहा और उन्होंने सभी को गुरु के वचनों पर चलते रहने के लिए प्रेरित किया और हर एक को अपना भरपूर स्नेह और प्यार दिया। कुछ समय बाद सद्गुरु की कृपा से सभी रिश्तेदार तथा समाज के अन्य लोग भी मिश्रा जी को प्यार और सम्मान देने लगे। मिश्रा जी ने उत्तर प्रदेश सहित नेपाल, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान अनेक स्थानों पर मिशन का प्रचार प्रसार किया तथा सद्गुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। इस प्रकार जीवन पर्यंत आप सद्गुरु के श्री चरणों में ही समर्पित रहे। श्री जयन पांडे जी। श्री जयन पांडे जी जनपद जौनपुर के रहने वाले थे। निरंकार सद्गुरु की कृपा से वह उदार, विद्वान, हंसमुख तथा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उच्च प्रशासनिक पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मिशन के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित कर दिया। पांडे जी ने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अपने ओजस्वी विचारों से मिशन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा दिया। तो
ये थी उन महान गुरसिखों के परोपकारी जीवन की झलक जो सतगुरु के वचनों पर समर्पित हो गए। सतगुरु के वचन ही तो होते हैं जो मन, भाव तथा जीवन को सुंदर बनाते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समय समय पर पुरातन दिव्य विभूतियों और संतों के जीवन से हमें प्रेरित कराते रहते हैं। तो आइए सुनते हैं सतगुरु माता जी के पावन मुखारबिंद से कुछ प्रेरणा भरे वचन। ये प्रेरणा देने वाले जीवन जो रहे हैं इतने, चाहे वो सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के बारे में या जगत माता जी के, माता सविंदर जी महाराज के, या अन्य कितने जो इस मिशन में इस तरह हमें दिए गए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ की, इतने महान जीवन हम अपने एक्सपीरियंस करके उनसे प्रेरणा लेते हुए कितने ऐसे हम में से रहे हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम एक फ़र्स्ट हैंड वो जीवन को विटनेस किए। और बाकी अगर हमारी उम्रें छोटी हैं और वो पुरानी यात्राएं जो तय कर गए, तो उनके हम चाहे बुक्स में रीड करें या और महात्मा जो उनके उस समय हम उम्र हमें आज भी वो पास ऑन करके बताते रहे हैं कि ऐसा महान जीवन जी के वो संत गए। तो राजमाता जी के भी जीवन में अगर हमने ये देखा कि किस तरह हम, अगर कोई भी संसार में है, कोई भी, वो हर एक को अपना एक बच्चा ही मानकर इस तरह प्यार करते थे कि वो परिवार का हिस्सा ना भी हो। हर संत उनके लिए एक बराबर, इतना उन्होंने छोटी सी छोटी बात पे ध्यान रखना कि सद्गुरु को क्या पसंद है, क्या मर्यादा है। चाहे उनके जीवन में तो उन्होंने एक परिवार के रूप में एक मदर, एक डॉटर इन लॉ, एक उस तरह देखा जाए तो ये सद्गुरु को 3 रिश्तों में उन्होंने सर्व किया। फिर भी एक जो मर्यादा बनाई रखी, एक सिखलाई देते रहे, वो जीवन में चाहे हम उनकी कोई भी विचार उठा लें, कैसे उसमें एक प्रेरणा देनी। तो ऐसी अनगिनत बातें ये जो दात राजमाता जी ने सिखलाइयाँ बख्शी हमें, और ऐसे ही अगर आगे चलें तो जगत माता जी को भी देखा जाए तो कैसे उन्होंने भी फिर इस तरह जहाँ कोई भी महापुरुष संत आए तो पहले कैसे आते ही उन्होंने भी एक देखना कि कुछ खाना खाया हुआ है, महापुरुषों ने नहीं खाया तो तुरंत खुद ही सेवा में लग जाना, खुद ही वो उस रूप में एक खाना भी देना। कुछ उस समय अगर कोई 1-2 वस्त्र लेके ही अपनी यात्रा चल रहा, मैले कुचैले कपड़े, तो खुद फिर वो सेवा एक वो संत की उन्होंने अपने हाथों से करनी, चाहे उनके वस्त्र फिर धो के, कुछ फटे कपड़े हैं तो सी के, तो खुद कैसे एक माँ का रूप, एक अगर उस तरह ये भी कहा जाए कि मिशन में जो सेवा की एक साक्षात जो पहली प्रेरणा रूप, इतने ऊंची पदवी अगर उस तरह देखा जाए, रिश्तेदारी तो उनकी एक गुरु की वाइफ बोला जाए, तो भी कैसे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का गुरसिख ही मानकर एक वो सेवा भाव रखा। और उसी तरह अगर हम शहंशाह जी की भी बात करते हैं, बाबा अवतार सिंह जी की, तो वो जो एक दोहा है वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। तो ये जो है बिल्कुल हूबहू शहंशाह जी के ऊपर अगर देखा जाए तो कितना ये दोहा उतरता है कि कहाँ वो एक अपने आप को जीवन भर, चाहे पहले गुरसिख रूप रहा, फिर गुरु बन के फिर से गुरसिख वापस रूप, तो कैसे ये जो चाहे ट्रांसफॉर्मेशंस की बात होती है तो उस दौरान भी वो ट्रांसफॉर्मेशंस के ये दौर देखे कि कैसे उन्होंने एक गुरसिख रूप में भी हर एक को यही सिखाया, सेवा भाव रखते हुए कि कैसे एक सेवा की जाती है। वो जो चज वर्ड होता है कि सेवा की जाच सिखाई। तो ऐसे जहाँ ये हमें जीवन के इतनी अनमोल शिक्षाएं मिली, वहाँ माता सविंदर जी महाराज का भी जीवन पूरी शिक्षाओं से भरा हुआ कि कैसे हमने उस समय जब पूज्य माता जी के रूप में भी वो रहे तो सिर्फ एक सिखलाई प्यार की, एक ममता की, उनसे हर एक से वो जो वार्मथ मिलती थी कि बहुत ही अप्रोचेबल, बिल्कुल
कोई भी कुछ भी अपनी बात अगर रखना चाहे तो कैसे वो एक माँ का प्यार देते हुए समझते हुए, फिर अगर हमने वो दृश्य चाहे डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह में भी देखे होंगे कि कभी दूध जलेबी की सेवा अपने हाथों से करके हर एक को चाहे कितने घंटे लगें फिर भी वो अपने जब तक आखिरी महात्मा ड्यूटी का ना आए तब तक हिलना नहीं कि अभी और महात्माओं ने आना है। खुद चाहे इतने घंटे खड़े हो रहना, बिल्कुल थकना नहीं है, चाहे थकावट है भी तो इजहार नहीं करना। कैसे रात को अगर समागम पे भी सर्दियों के दिन, बारिश के दिन, तो अपनी नींद, अपना आराम त्याग के कि सभी संतों तक वो कंबल पहुंचाए जाएं कि उन्हें ठंड ना लगे, तो उनके लिए भी वो प्यार, वो ममता, वो भाव रखते हुए, तो ऐसा जो इतना महान सेवा के ऊपर, ये भक्ति के ऊपर आधारित इतने हमारे उदाहरण मिशन के, तो अगर हर एक के जीवन से भी हम कुछ कुछ अपने अंदर डाल लें तो हमारा जीवन अवश्य ही ये संवरेगा। सद्गुरु के इन्हीं दिव्य वचनों को अपने जीवन में उतारते हुए और सभी के भले की कामना निरंकार सद्गुरु से करते हुए न्यूज़ डिवाइन का ये सफ़र यहीं संपन्न करते हैं। अगस्त महीने की खबरों के साथ सितंबर के महीने में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी प्रेरणा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन निरंकार।